एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उसी जंगल में एक चालाक और भूखी लोमड़ी रहती थी। कई दिन से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। वह जंगल में बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही, पर न तो खरगोश मिला, न मुर्गी, न ही कोई फल। भूख से उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। आखिरकार उसने सोचा, जंगल में अब कुछ नहीं मिलेगा, क्यों ना गांव की तरफ चला जाए, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। धीरे धीरे वह गांव की ओर बढ़ी। गांव में पहुंचते ही उसे हर घर से पकवानों की खुशबू आने लगी। कहीं रोटी सेंकी जा रही थी, कहीं दाल पक रही थी, तो कहीं दूध रखा था। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। अब वह सोचने लगी, किस घर में जाऊँ जहाँ बिना पकड़े मुझे खाना मिल सके। गांव में पहुंचकर भूखी लोमड़ी ने चारों तरफ देखा। हर घर से खाने की महक आ रही थी, पर उसे डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो लोग उसे भगा देंगे या पत्थर मारेंगे। वह धीरे धीरे एक घर के पास पहुंची। वहां आंगन में एक थाली रखी थी जिसमें किसी बच्चे ने आधी रोटी और थोड़ा दूध छोड़ दिया था। लोमड़ी ने चुपके से उसे खाना शुरू किया। उसने लोमड़ी को देखा, लेकिन डरने की बजाय वह बोली, अरे, तुझे तो बहुत भूख लगी है ना। बच्ची ने रसोई से और रोटी लाकर धीरे से आगे बढ़ाई। लोमड़ी ने डरते डरते रोटी ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद जब भी बच्ची आंगन में खाना छोड़ती, लोमड़ी धीरे से आकर खा जाती। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। लोमड़ी का मन अब केवल पेट भरने से खुश नहीं होता था। उसे हर दिन उस बच्ची का इंतजार रहता, जिसने उसे भूख में सहारा दिया था। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन गांव में मुर्गियां गायब होने लगी। गांव वाले भाले और डंडे लेकर उसे मारने निकल पड़े। बच्ची ने दूध और रोटी रखी थी, लेकिन इससे पहले कि लोमड़ी खा पाती, गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लोमड़ी आंगन में है। सबने उसे घेर लिया। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, इसे मत मारो, यह बुरी नहीं है, यह तो मेरी दोस्त है। घायल होकर लोमड़ी वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखें आखिरी बार उस बच्ची को देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो, तूने मुझे दया दिखाई थी। अगली सुबह आंगन में रोटी पड़ी रही। लोमड़ी के जाने के बाद बच्ची कई दिन तक चुप रही। हर शाम वह आंगन में वही जगह पर थोड़ी रोटी और दूध रख देती, जहां लोमड़ी बैठकर खाती थी। वह आंगन की तरफ देखती रहती, दोस्त फिर आ जाएगी। लेकिन खाली आंगन सिर्फ सन्नाटा देता। एक दिन बच्ची ने जंगल के किनारे जाकर एक छोटी सी जगह पर रोटी और फूल रख दिए। उसने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, तू अब नहीं है, लेकिन तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। उस दिन से बच्ची ने हर त्योहार और हर खुशी में जंगल के किनारे जाकर थोड़ी रोटी और फूल रखना अपना नियम बना लिया।